तीसरा जो मुगल था उसका नाम था अकबर। अकबर 1542 में पैदा हुआ था अमरकोट पंजाब में। 14 साल की अवस्था में राजा बना। 3 रानियों से शादी किया। पहली रानी जिसका नाम था टर्की सुल्ताना जो टर्की की थी, दूसरी का नाम था मरियम जो क्रिश्चियन थी गोवा की थी, तीसरी थी महारानी जोधाबाई। तीनों रानियों से उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। हेलो गाइस, वेलकम टू शोमिका ब्लॉग। मैं अभी इस वक्त हूँ आगरा में और ये सुबह का वक्त है। मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ थी। मैंने सिर्फ पोहा ही खाया है और ऑमलेट भी मैंने खाया है, मैं भूल गई थी। तो उसके बाद क्योंकि जल्दी से ब्रेकफास्ट करके हमें निकलना था आज फतेहपुर सीकरी जाने के लिए। तो आप लोगों को तो पता ही है आगरा में फतेहपुर सीकरी कितना फेमस है। तो मैं गाड़ी में बैठ गई और जा रही हूँ फतेहपुर सीकरी। मुझे पुरानी चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें, ये सब मुझे बहुत पसंद आती है। पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है मुझे ये सब। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। और आप भी बताना मुझे ब्लॉग में कि आप लोग कितना एक्साइटेड हो। और मुझे प्लीज़ यार, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ओके। तो ये हम आ गए फतेहपुर सीकरी। पीछे गेट देखो जहाँ से पता चलता है कि हाँ हम लोग पहुँच गए। तो ये तो मेरी बहन और ये तो मेरे भाई है और ये रही मैं मुस्कुरा रही थी। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं तो मैं आप लोगों को ब्लॉग के लास्ट में बताऊंगी। और ये हम लोग पहुंच गए फतेहपुर सीकरी जहाँ से हमको बस में जाना था। उसके बाद हम मेन जगह पे इंटर होंगे। और हम लोग बहुत लोग गए थे घूमने के लिए। पीछे देखो सब लोग हैं। मतलब मुगल था उसका नाम था बाबर। बाबर यहाँ 1527 में आया था। उस टाइम यहाँ पर एक हिंदू राजा रहता था जिसका नाम था राणा संग्राम सिंह। बाबर और राणा संग्राम सिंह में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बाबर जीत गया था। जीतने को अरबी भाषा में बोलते हैं फतह। पुर मीन्स होता है सिटी, शहर। फतेहपुर, पुराना गाँव सीकरी, दोनों को जोड़ के बोला गया फतेहपुर सीकरी, इसलिए इसका नाम पड़ा फतेहपुर सीकरी। दूसरा मुगल था उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं दिल्ली रहा। दिल्ली में उसका टूम बना हुआ है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरा था अकबर। अकबर 1542 में पैदा हुआ था अमरकोट पंजाब में। 14 साल की अवस्था में राजा बना। मैडम जी, तीसरा जो मुगल था उसका नाम था अकबर। अकबर 1542 में पैदा हुआ था अमरकोट पंजाब में। 14 साल की अवस्था में राजा बना। 3 रानियों से शादी किया। पहली रानी जिसका नाम था टर्की सुल्ताना जो टर्की की थी, दूसरी का नाम था मरियम जो क्रिश्चियन थी गोवा की थी, तीसरी थी महारानी जोधाबाई। तीनों रानियों से उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। तो राजा परेशान रहा, दवाइयाँ ली, सक्सेस नहीं हुआ। सेकंड टाइम में ज्वाला माता गया, सक्सेस नहीं हुआ। तीसरी बार में अजमेर गया, वहाँ से भी खाली लौट के आया था तो बड़ा परेशान था। तो सबसे पहले उसने मेडिसिन लिया था, ज्वाला माता गया, अजमेर गया, परेशान रहा। उस टाइम यहाँ बाबा रहता था, इसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। अकबर यहाँ नंगे पैर आया था पैदल। उस बाबा के पैरों में आके रोया। तब उस बाबा ने इसके लिए दुआ करा, एक आशीर्वाद दिया और 1 साल में उसके लड़का हो गया महारानी जोधाबाई से। उस टाइम से मान्यता है लोग आते हैं मन्नत करने के लिए। तो आज तो मानुस 3 तो मन्नत कर सकता है, ठीक है ना। वो आप किसी को भी नहीं बोलेगा जो कपल नहीं है वो, और हस्बैंड वाइफ है वो एक दूसरे को बोलेगा, ठीक है। भालो तरीके से तो ये था उस टाइम का मार्केट जो अभी भी बैठता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलता है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, रुको। ये हम जा रहे थे बस पकड़ने के लिए। मतलब बस पकड़ने के लिए भी इतना दूर चल के जाओ, मतलब मुझे तो लगता है मेरा यहीं पे मेहनत हो ही जाएगा। मतलब मैं तो वेट लूज़ करके ही जाऊंगी। सॉरी फॉर द जोक। और देखो ये लोग इतनी प्यारी लग रही थी ना, पूरा मैचिंग करके कपड़ा पहन के आए थे सब लोग। और ये उस टाइम का एक छोटा सा महल टाइप का था। और ये हम बस पकड़ने के लिए रेडी हो रहे थे, मतलब वेट कर रहे थे हम लोग, वेट। तो हम बस में चढ़ गए और ये पूरा जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, पूरा था अकबर का। आप लोग सोचो।
का नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है जल्दी, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड मिलते हैं आप लोगों से मैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।